बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DRT लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में बेटा जैसे आपको याद होगा तो हमने साइन नंबर्स के बारे में देखा था। साइन नंबर अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करती जाऊँ तो ऐसे नंबर्स जिनके साथ साइन मेंशन होता है वो साइन नंबर्स कहलाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल +3 -6 ये हमारे पास साइन नंबर्स हैं जो नंबर के साथ साथ साइन को भी मेंशन कर रहे हैं, साइन से हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं और वो तीनों मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास है जिसमें हम साइन मैग्नीट्यूड के थ्रू अपनी वैल्यू को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 25 की वैल्यू को देखा था, हमारे पास 25 है, तो उस 25 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी तो वो हमारे पास बाइनरी +25 की आएगी। उसी में अगर हम फर्स्ट बिट को चेंज करके 1 कर दें तो 1 हमारे पास नेगेटिव को शो करेगा, तो -25 बन जाएगा। ये पहला मेथड था। फिर हमने वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू भी देखा था नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का मेथड, कि जो वैल्यू हो उसे उसका ऑपोजिट लेके हम नेगेटिव वैल्यू को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 है तो 0 1 1 ये उसका वंस कम्प्लीमेंट हो गया। ये भी हमारे पास एक मेथड था नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का मेथड। इसी तरह से नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक थर्ड मेथड पढ़ा था, टूज़ कम्प्लीमेंट। टूज़ कम्प्लीमेंट का मेथड क्या था? पहली डिजिट का वंस कम्प्लीमेंट लें, आंसर में 1 को ऐड करें तो वंस कम्प्लीमेंट से हमारे पास वैल्यू टूज़ कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि साइन नंबर्स पे हम किस तरह से अर्थमेटिक को अप्लाई करते हैं। एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और एडिशन का सिर्फ पहला ही केस हमने देखा था जहाँ पे दोनों नंबर्स पॉजिटिव थे और ये सिंपल मेथड था। ये वैसी ही एडिशन थी जो हम पीछे बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन पढ़ चुके थे, लेकिन आगे वाली केसेस हमारे पास थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए वो मैंने रहने दिए थे पिछले लेक्चर में। वो तीनों केसेस इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एडिशन विद साइन नंबर्स के 4 पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस जब दोनों साइन प्लस के होंगे, दोनों साइन प्लस के होंगे, वैल्यू सिंपल बाइनरी में होगी, उसे सिंपली हम ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आ सकता। सेकंड केस ऐसा है कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास बड़ी भी होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये केस हम देखते हैं। केस 2 जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वैल्यू क्या होगी? पहली वैल्यू पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड लार्जर देन नेगेटिव नंबर, यानी पहली वैल्यू पॉजिटिव भी है और वो बड़ी भी है, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव भी है और छोटी भी है। अब इसमें मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया और साथ में मेंशन करने के लिए कि ये वैल्यू कौन सी है, मैंने डेसिमल में 15 भी मेंशन कर दिया है। 15 की बाइनरी अगर आप देखें तो 1111 है, लेकिन क्योंकि हमारा कंप्यूटर नॉर्मली हमारे कंप्यूटर बाइट फॉर्म में ना डाटा रिप्रेजेंट करता है, और एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं, ऐसे ही है ना, 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट्स में मैंने अपने आंसर को शो करने के लिए यहाँ पे 4 1 और उससे पहले मैंने 4 0 लगाए हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 8 बिट्स हैं। और ये 8 बिट्स रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं? ये 15 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए और नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, मैंने वैल्यू ली है -6। अब मैं इस -6 को ऐड करना चाहती हूँ अपनी वैल्यू 15 में।
-6 की अगर आप बाइनरी देखें ना, -6 की बाइनरी, हमारे पास -6 की बाइनरी होती है 1 1 0। आप लोग वैसे भी देख चुके हैं 1 1 0 होती है। और यही जब हम बात करेंगे बाइट के अंदर तो पहले 5 0 आएंगे, फिर 1 1 0 आएगा। ये हमारे पास 6 की बाइनरी। लेकिन याद रखना है, हमने यहाँ पे 6 नहीं यूज़ करना, यहाँ पे हमने -6 यूज़ करना है। अब -6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। एक तो हम इसका सिंपली साइन चेंज कर दें, यानी फर्स्ट बिट पे 1 लगा दें, दूसरा इसका 1's कम्प्लीमेंट ले लें, तीसरा मेथड इसका 2's कम्प्लीमेंट ले लें। यहाँ पे ये केसेस मैंने 2's कम्प्लीमेंट के थ्रू किए हैं। रीज़न क्या है? एक तो आपकी बुक में भी थ्रू 2's कम्प्लीमेंट किए गए हैं। दूसरा रीज़न, हमारा कंप्यूटर मोस्टली 2's कम्प्लीमेंट को यूज़ करता है, इसलिए हमने, क्योंकि अपने कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो किस तरह से कैलकुलेशन करता है। सही है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2's कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें वो साइन मैग्नीट्यूड या 1's कम्प्लीमेंट के थ्रू वर्किंग करता है, लेकिन आजकल के मोस्टली सिस्टम्स, मोस्टली कंप्यूटर्स में थ्रू 2's कम्प्लीमेंट ही नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने +6 नहीं लेना, -6 लेना है। इसलिए -6 की जो वैल्यू है, जो कि है 0 0 0 0 0 1 1 0, ये 6 की वैल्यू +6 की, इसका 1's कम्प्लीमेंट ले लें, इसका 2's कम्प्लीमेंट ले लें। 2's कम्प्लीमेंट क्यों लिया? क्योंकि हमने -6 यूज़ करना है, +6 यूज़ नहीं करना। -6 लेने के लिए हमने वैल्यू का 2's कम्प्लीमेंट लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू में सिंपली ऐड कर देना है। ऐड करने पे हमारे पास ये बना। यहाँ पे देखें 1 + 0 आंसर आएगा 1, 1 + 1, इसका आंसर हमारे पास नीचे 0 और आगे कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 + 1, नीचे 0, आगे कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 1 और एक कैरी 1, तो नीचे 1 आएगा और एक 1 अगली डिजिट पे चला जाएगा। इस तरह से नीचे 0 और अगले पे 1 0 और आगे 1, इस तरह से होता होता यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास 1 0 पूरा आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने बेटा यहाँ पे वैल्यू को 9th बिट यहाँ से नहीं लेनी, 9th बिट स्टार्ट से लेनी है, डिस्कार्ड कर देना है। अब ये क्यों किया है हमने? बेटा वैल्यू को देखें ना, आपके पास फर्स्ट वैल्यू भी 8 बिट डिजिट था, सेकंड वैल्यू भी 8 बिट डिजिट था, आंसर आपका 9 बिट पे आ गया। तो 9th बिट को यहाँ से 9th बिट, यानी हम कह सकते हैं कि इधर से पहली बिट को आपने क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है, इग्नोर कर देना है, डिलीट कर देना है, आंसर में से निकाल देना है, स्किप कर देना है। पीछे क्या बचा? आपका ये आंसर आपके पास पीछे बच गया। अच्छा, ये आपके पास आंसर बन गया। अब आपने इस आंसर को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं, तो इसका भी डेसिमल ले लें। ये 0 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपके पास वैल्यू का साइन क्या है? प्लस है। साइन प्लस है, तो यानी कि सिंपली इस वैल्यू का आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 9। अगर हम वैसे 15 -6 करें तो उसका भी आंसर क्या आता है? 9, यानी कि हमारे पास ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट केस चलते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास केस 3, जिसमें नेगेटिव नंबर होगा और वो बड़ा भी होगा, और दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा और वो छोटा होगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है 16 और दूसरी वैल्यू मैंने ली है, नेगेटिव वैल्यू ली है 24। हमने कहा था नेगेटिव वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी पॉजिटिव वैल्यू से, तो नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 24 -24। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे तो मैंने किए ही है,
आप यहाँ करने के बजाय अपनी कॉपीज़ पे जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं देती जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग करते जाएं। सबसे पहले आप 16 लिखें और 16 को कन्वर्ट करें बाइनरी में। क्या आंसर आता है आपके पास? एलसीएम लें, एलसीएम लेने से आपके पास आएगा 10000। ये आपके पास 5 बिट्स बन रही हैं। आपने कितनी बनानी है? 8 बिट्स। तो 3 0 स्टार्ट में लगा दें तो आपके पास 16 की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? -24। इसका मतलब क्या है? पहले आप 24 को कन्वर्ट करें बाइनरी में थ्रू एलसीएम। कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने पे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का 2's कम्प्लीमेंट लेना है। 2's कम्प्लीमेंट क्यों लेना है? -24 है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2's कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब भी आपको डेसिमल में नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू दी जाएगी तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड डायरेक्ट मेथड नहीं है, उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसका 2's कम्प्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 2's कम्प्लीमेंट लिया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास ये आंसर आया है 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 1 1। ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपको कहा जाता है ओके है, यानी कि यहाँ तक ही बस। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि फिर फर्दर आप उसे डेसिमल में भी कन्वर्ट करके दिखाएं तो डेसिमल में आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आपने इसी को ही कन्वर्ट कर लेना है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, ये आपके पास आंसर है 1 1, यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या आ गया है 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये वैल्यू नेगेटिव है। हमने पहले ही देखा था कि जब पहला डिजिट आपके पास 1 आ जाए यानी कि वो नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे 1 पहला डिजिट आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू को डेसिमल में डायरेक्ट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने 2's कम्प्लीमेंट लिया था ना, इसी तरह से नेगेटिव बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर से 2's कम्प्लीमेंट लेंगे। आप इस डिजिट का अगर 2's कम्प्लीमेंट लें तो ये बनेगा 0 0 0 1 0 0 0। 2's कम्प्लीमेंट लेके चेक भी कर लें तो आंसर बनेगा 0 0 0 1 0 0 0 0। अब हमारे पास क्योंकि ये है क्या नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर 1 शो कर रहा है, तो इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस और बाकी क्या 2's कम्प्लीमेंट लेके वो जो आंसर आएगा उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो -8 आपके पास इसका आंसर बनेगा। सही है? यानी आपके पास जब प्लस करने पे आंसर में स्टार्ट में 1 आ जाए, मेंशन हो रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो तब हम क्या करेंगे, उसका 2's कम्प्लीमेंट लेके उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। लास्ट केस बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, दोनों वैल्यूज़ ही नेगेटिव हैं, तो अब दोनों वैल्यूज़ का 2's कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सही है? यहाँ पे पहली वैल्यू मैंने ली -5 और दूसरी वैल्यू ली मैंने -9। दोनों वैल्यूज़ का आपने 2's कम्प्लीमेंट ले लेना है। 2's कम्प्लीमेंट लेने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को अब ऐड कर देना है। 2's कम्प्लीमेंट लेने के बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ऐड करने पे आपके पास फिर से ये आंसर आया है।
इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा बिट बन रही है उसे डिस्कार्ड कर दें। अब आपके पास यहाँ तक आंसर बन गया। अब इसमें हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है, इस 1 की जगह में माइनस लगा दें। बाकी का 2's कम्प्लीमेंट ले लें। बाकी का 2's कम्प्लीमेंट लेने पे आपके पास जो वैल्यू आएगी उसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 14। और अगर हम वैसे भी -5 -9 करें तो आंसर क्या आता है, 14 ही आंसर आता है। यहाँ पे हमने 9th वैल्यू को डिस्कार्ड भी किया और बाकी डिजिट का 2's कम्प्लीमेंट भी लिया। 2's कम्प्लीमेंट लेने पे हमारे पास बनेगा 0 1 1 1 0 0 0। सही है, उसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 14 आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है रेंज ऑफ साइन इंटीजर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर आपके पास, आपने ये देखना है कि 2 बिट्स हैं तो उस 2 बिट्स में आप कितने पॉसिबल वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं साइन के लिए। अगर यहाँ पे साइन ना होता ना, तो साइन ना होने के लिए हम कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं 2 पावर n, लेकिन साइन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं 2 पावर n माइनस 1। क्यों? आप देखें, सिंपल सी एग्जांपल है, अभी पीछे भी आपने ये एग्जांपल्स की भी हैं। आपके पास एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ऐसे ही है ना, कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। आप लें 2 पावर 8, जैसे मैंने यहाँ बोला 2 पावर n से आप देख सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम रेंज तक आप जा सकते हैं। तो अगर आप 2 पावर 8 करें तो आपके पास 256 आता है, यानी आप 0 से लेके 256 तक अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है। अब यहाँ पे पीछे वाली एग्जांपल्स को अगर आप माइंड में लाएं तो पीछे वाली एग्जांपल्स में बेटा आपने लिया पूरा बाइट था, लेकिन उसकी पहली बिट साइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो यानी वो उसका पूरा हिस्सा तो ना होया ना। बाइट अगर 8 का है तो उसमें से एक पहली बिट तो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो डिजिट का हिस्सा तो नहीं है, वो मैग्नीट्यूड का हिस्सा तो नहीं है, वो तो साइन बिट है। तो पीछे कितनी बिट्स रह गई, 7 बिट्स रह गई। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 करते हैं। 2 पावर n की वैल्यू 8 में से -1 वो 1 जो साइन को शो करने के लिए बिट ली गई है। तो 8 - 1 7, 2 पावर 7, यानी कि एक मैक्सिमम हमारे पास रेंज जो बनेगी वो 127 तक जाएगी। यहाँ पे रेंज को 2's कम्प्लीमेंट की रेंज को मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ से जाएंगी, -2 पावर n - 1, ये बनेगा 128। और इसी तरह से 2 पावर 1 - 1, ये -1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दरमियान में 0 भी आता है ना, 0 को भी हम काउंट करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम -1 भी करेंगे, तो ये बनेगा 127। यानी इसकी रेंज -128 to 127 होगी। अब एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इस केस में जहाँ पे हम एक बाइट के लिए मैक्सिमम 127 तक कैलकुलेशन में लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन भी हो सकती है। ओवरफ्लो कंडीशन कब होगी, फॉर एग्जांपल मैं पहला डिजिट लेती हूँ 100, मेरी रेंज के अंदर ही आ रहा है ना, मैं 100 ले सकती हूँ। दूसरा डिजिट मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल 80 भी मेरी रेंज के अंदर आ रहा है, लेकिन जब मैं दोनों को ऐड करूँगी 180 बनेगा। क्या 180 इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा।
100 भी रेंज में आ रहा था, 80 भी रेंज में आ रहा था, लेकिन जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरी रेंज से बाहर निकल गया। When two numbers are added and the number of bits required to represent sum exceeds the range, आंसर की बिट्स हमारे पास रेंज से एक्सीड कर जाती हैं, एंड ओवरफ्लो रिजल्ट एज इंडिकेटेड बाय इनकरेक्ट साइन बिट। तो रिजल्ट भी आपके पास इनकरेक्ट आएगा और साइन बिट भी आपके पास इनकरेक्ट आएगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन हमारे पास आती कब है, जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी था, तो मैंने 100 + 80 का दोनों नंबर पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हमारे पास ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा जब भी दो पॉजिटिव को करेंगे, हमेशा नहीं। आपने पीछे केस 1 देखा, केस 4 देखा, हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 10 पहली वैल्यू है और 8 दूसरी वैल्यू है, तो 10 + 8 18 हमारे पास रेंज के अंदर आ रहा है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जब हम दो बड़ी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो वो हमारी रेंज से एक्सीड करने के चांसेस होते हैं, और अगर वो हमारी रेंज से एक्सीड कर जाएगा तो हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन आएगी, और ओवरफ्लो में हमारा आंसर गलत आ जाता है। ओवरफ्लो की एग्जांपल को मेंशन करने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, ये 25 की बाइनरी और ये 58 की। इन दोनों को अगर प्लस करें तो 183 आंसर आना चाहिए, लेकिन जब मैंने इन्हें प्लस किया तो आप यहाँ पे देखें, पहली चीज़ तो ये आ रही है 1 का मतलब क्या है, हमारे पास इसकी जो बाइनरी बनी है वो नेगेटिव में आ गया है, और बाकी यहाँ पे जब हम इसे फर्दर जब करेंगे तो ये हमारे पास 55 बन रहा है। साइन भी इनकरेक्ट है, नेगेटिव नहीं बनता, प्लस आता है, प्लस 183 आना चाहिए था, यहाँ पे साइन बिट 0 होनी चाहिए थी, साइन बिट भी इनकरेक्ट है, और मैग्नीट्यूड भी 55 की बाइनरी दे रहा है, जबकि यहाँ पे 183 की होनी चाहिए थी। तो ये हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन है, जब हम दो बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करें और वो हमारी रेंज यानी 127 की रेंज से एक्सीड कर जाए। या यहाँ पे फॉर एग्जांपल -125 -58 लेते तो हमारे पास आंसर -183 आना चाहिए था, ये भी रेंज से एक्सीड कर गया। हमने कहा था -128 रेंज है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यूज़ की, तो ये हमारे पास एक्सीड कर गया। तो ये हमारे पास जो ऐसे केसेस बनेंगे वो केसेस कहलाते हैं ओवरफ्लो कंडीशंस के। यहाँ पे हमने साइन वैल्यूज़ को किस तरह से हम ऐड करते हैं, 4 पॉसिबल केसेस देखे। दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक और बड़ी हो, दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो और छोटी हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो लेकिन बड़ी हो, और दोनों वैल्यूज ही नेगेटिव हो। अब इसके रिलेटेड मैं असाइनमेंट आपको लेक्चर के एंड पे यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो मैं भी आपको थ्रू मैसेज ग्रुप में बता दूँगी कि कौन सी आपने असाइनमेंट करनी है, जिसमें मेंशन होगा कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ विद साइन नंबर्स को ऐड करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा।